ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कार्तिक महात्म्य। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वें अध्याय का सार। राजा पृथु बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बता के उन स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया, अतः मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुए, यह बताने की कृपा करें। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए, तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए, तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। परीक्षा कोई ले सकता है, बिना परीक्षा से आप कहीं जा नहीं सकते हो। तो भगवान परीक्षा ली तो क्या आपत्ति। जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्र से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे हुए थे, तथापि उन भगवान शंकर को नहीं पहचाना। कौन? इंद्र नहीं पहचाने। कपट भेष शिवजी नहीं पकड़े। थोड़ा सा अंतर है, माथा पर तो जटा है ही, विशाल नेत्र तो है ही, गौर वर्ण तो है ही, लेकिन इंद्र उनको पहचान नहीं पाता। इंद्र उनका नाम आदि पूछने लगता है। शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं, आप बताओ। इस पर उन तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होके इंद्र चुप रहने वाले तो नहीं है। उन तपस्वी को घुरक करके तेज आवाज में कहा, अरे मैं पूछता हूं, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र से मार दूंगा। बतलाओ, मारने की क्या यहाँ रही? कोई संत है रास्ता का अवरोध कर रहा है, या कोई ब्राह्मण है रास्ता पर बैठा हुआ है, उसको आदर के साथ आप कहो न, हे ब्राह्मण देवता, हे साधु, आप इन स्थान को चेंज कर, मैंने दूर हो जाइए, यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन इंद्र क्रोधावस्था में आ गया, जबकि संत ने क्रोध नहीं किया है। शिव रूपी संत जो है, वे संत जो है क्रोध नहीं किए। क्रोध कौन कर रहा है? क्रोध जो है इंद्र कर रहा है। और इसमें भी अनादर सूचक बोल रहा है।
पहले बोला जी आप कौन है, शिव जी कहाँ हैं, तो पहले तो आप शब्द आया, और फिर अब यहाँ कहते अरे बिरादर हुआ ना, मैं पूछता हूं तू उत्तर क्यों नहीं देता, कोई बात नहीं। दूसरी बार कहता है जो मैं तुझे मार दूंगा, मैं इसी वज्र से मारता हूं, प्रेजेंट हो गया। उसके बाद फिर कहते देखता हूं जे तुम्हें कौन बचाता है। सबको बचाने वाले तो भगवान है, त्रिलोकीनाथ है। हाँ, इंद्र को क्या दुर्मति हो गया, का देखता हूं जे तुम्हारे कौन बचाता है। ऐसे क्रोध हो इंद्र ने, जहां तक कि दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र ले ही लिया। शिव जो है चुप बैठे हुए हैं रूप बदल करके। भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ पकड़ लिया और विकराल नेत्र धारण कर लिए। भाई किसी को मारे तो आंख तो तेज हो ही जाएगा, आंख तो उठेगा ही, विकराल आंख हो। भगवान शंकर ने विकराल नेत्र से इंद्र को देखते हैं। ऐसा विदित होता है मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो गया और उनमें तेजता अधिक है, लगता है कि जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा और क्रोध ज्यादा हो गया। अरे ठंडी ठंडी शिव जी के हाथ जिसको टच हो जाए तो इंद्र को अभी भी तो पहचान में आ जाना चाहिए ये किसी परमात्मा का हाथ है, परमात्मा मेरे हाथ को पकड़े है। ले उसके बाद भी क्रोध है ज्यादा, शिव जी से ज्यादा क्रोध। परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको शंकर भगवान जान लिए। इंद्र के जगह बृहस्पति जी प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोक दीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। इससे पहले तो बोला नहीं, अब कहता मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। पहले अरे अब दीजिए, आदर में आ गया। बृहस्पति के वचन सुन के महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्र से निकले हुए क्रोध को क्या करूं? आप कहते हो गुरु हो तो आपकी बात मैं मानता हूं, नेत्र से ये क्रोध जो निकला है, इस क्रोध को मैं क्या करूं? तो बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान अगर भक्तों के ऊपर तो आपको दया करना चाहिए ना, आप भक्त वत्सल हो, तो भक्त वत्सल हो तो भक्त वत्सल का नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दें जहां आपकी इच्छा, लेकिन इंद्र को उद्धार कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं आपके स्तुति से प्रसन्न हूं, जो आपने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहके भगवान शंकर ने
अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लेकर के क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान तरध्यान हो गए। तो इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जान के इंद्र और शंकर बृहस्पति अपने स्थान को चल दिए। जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जान के इंद्र और शंकर बृहस्पति अपने अपने स्थान को चल दिए। तो मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाऊं, 10 अध्याय कार्तिक का लिखूं नारायण राय। बोले कार्तिक महात्मा की जय। राजा पृथु ने कहा कि देवऋषि आपको नमस्कार है, कृपा करके यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथा का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उसी समय वह शीघ्र ही बालक का रूप धारण कर लिया और बालक का रूप धारण करके संगम स्थान पर बैठ गया। जहाँ समुद्र का संगम था उन स्थान पर बैठ गया। अब बहुत जोर से रुदन करने लगा, रोने लगा। उनके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर स्वर्ण के रुदन से सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए और सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर कहा कि पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया। हे महायोगिनी, इसको नाश कीजिए। तो सब देवताओं की ऐसी बात सुन के ब्रह्मा जी सतलोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र के किनारे आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख के प्रणाम किया और बालक उठा के उनकी गोद में दे दिया। तो विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र कहो यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्द में कहा कि प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, मुझे इतना अवश्य ज्ञात है, यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव ये जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कर दीजिए। इस जातक के भाग्य में क्या है ये बतलाइए। नारद जी कहते, इधर तो सागर ब्रह्मा जी गले में हाथ डाल करके बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी की गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों में जोर लगा के अपनी गला छुड़ाया और सागर समुद्र से कहते हैं कि हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है, इसलिए सब शास्त्र की पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्य की अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला तथा कहीं भी कभी नहीं हारेगा।
एक भगवान शंकर को छोड़ के यह सब में अबद्ध होगा, यहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वही जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी और शीलवान होगी। नारद जी कहते हे राजन, सागर से ऐसा के ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राजअभिषेक कराया, स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देख के सागर बड़ा प्रसन्न हुआ, घर आ गया, कितना ही उपाय से उनको पालन करके उनको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नाम के असुर को बुला के उसकी वृंदा नाम की कन्या से सौभद्र विवाह करवा दिया, और उस विवाह से बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री से जलंधर दैत्य राज करने लगा। अब राज के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोले कार्तिक महात्मा की जय।